हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 18 ऑफ हिडन लव, जिसके शुरुआत में तब सांक्षी पढ़ने वाली होती है तो वो बोलती है जियाक्षु तब तक मैं पढ़ूंगी, तब तुम क्या करोगे। तो वो कहता है मैं यहीं पर बैठकर तुम्हें और देखना चाहता हूँ। तो सांक्षी सुनकर थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, बट वो उसके पास जाती है, अपनी आईज को क्लोज करके उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है लो देख लो, मुझे देख लिया, इतना काफी है। अगर तुम यहीं पर बैठकर मुझे देखते रहोगे तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी। तो जैसी वो जाने वाली होती है वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने क्लोज लेकर आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर जियाक्षु बोलता है क्या मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता चुपचाप बैठकर तुम्हें देखने के लिए। तो सांक्षी नर्वस हो जाती है और बोलती है तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी स्टडीज में नहीं आओगे। तो जियाक्षु स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, तुम अपनी स्टडीज पर फोकस करो। फिर वो खुद उसे वहाँ पर बिठाता है और बोलता है अब मुझे ये बताओ तुम्हें खाने में क्या चाहिए। तो सांक्षी कहती है जो तुम दोगे मैं वही खा लूंगी। तो उससे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। वैसे भी अब हमारी सांक्षी स्टडीज पर पूरा फोकस करने लगी है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तब जियाक्षु वहाँ पर खड़ा होता है तो एक लेडी उसके पास आती है कोई रास्ता पूछने के लिए। देन वो उसे बता रहा होता है कि आपको इस साइड जाना है। फिर वो लड़की उससे बोलती है क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उसे पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी वहाँ पर सांक्षी आ जाती है और उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है एंड उसे थोड़ी सी जेलसी फील होती है, बट वो उन दोनों को इग्नोर करती है, लाइक वो उन्हें देख ही नहीं रही है। फिर उस लेडी के जाने के बाद जियाक्षु उससे बोलता है क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो वो कहती है नहीं। तो क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो वो कहती है नहीं। तो तुम मेरी साइड देख भी क्यों नहीं रही हो, मुझे पता है तुम जेलसी फील कर रही हो है ना। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जियाक्षु बोलता है मुझे पता है तुम जेलसी फील कर रही हो। तो वो कहती है हाँ मुझे जेलसी फील हो रही है, तुम मुझसे ऐसे ही सारे क्यों कर रही थी। तो वो कहता है अरे मैं तो सिर्फ उसे रास्ता बता रहा था। तो सांक्षी बोलती है तुम उसे आराम से भी बता सकते थे, तुम्हें ये इशारा करने की क्या जरूरत थी। और हाँ अब मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। देन तब जियाक्षु सामान ले रहा होता है तो सांक्षी के पास एक लड़का आता है और बोलता है क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकता हूँ। तो सांक्षी उससे मना कर देती है और बोलती है सॉरी पहले से ही मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और जियाक्षु उन दोनों को नोटिस कर लेता है। फिर वो लड़का जाने के बाद जियाक्षु उसके पास आता है तो सांक्षी बोलती है क्या तुम मुझसे नाराज हो। नहीं। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। नहीं। अच्छा तो तुम जेलसी फील कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं। तो सांक्षी कहती है सॉरी वो सिर्फ मुझसे वीचैट के लिए पूछ रहा था, मैंने उसे मना कर दिया। तो जियाक्षु कहता है अच्छा तो तुम उसे आराम से भी तो मना कर सकती थी, ये इशारा करने की क्या जरूरत थी। तो वो कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उसे ये बता रही थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो जियाक्षु कहता है क्या कहा तुमने। तो वो कहती है हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है एंड वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तब वो दोनों साथ खाना खा रहे होते हैं तो सांक्षी बोलती है ये तो बहुत टेस्टी है। तो जियाक्षु बताता है ये सिर्फ तुम ही हो जिसे ये इतना टेस्टी खाना नसीब हो रहा है। फिर वो दोनों एक साथ बोलती है मैंने खाना खा लिया। फिर वो कहती है लाओ मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, वैसे भी तुमने अभी खाना बनाया है। देन तब वो बर्तन साफ करने वाली होती है तो जियाक्षु से एप्रन पहनाता है खुद अपने हाथों से और पीछे से टाई अप भी करता है और बोलता है मैंने तो नहीं कहा तुमसे काम करने के लिए। तो सांक्षी कहती है कुछ टाइम से मैं काम करना सीख रही हूँ, वैसे भी मैं फ्यूचर में सिर्फ तुम्हें ही काम करने के लिए थोड़ी ना दूंगी। तो जैसे ही वो ये बोलती है उसे अचानक से रियलाइज होता है कि वो क्या बोल रही है। तो वो कहती है सॉरी शायद मैं ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ। तो जियाक्षु इस पर हंसने लग जाता है। देन वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहोगी। तो वो कहती है अभी नहीं, पहले मुझे स्टडी फिनिश करनी है। तो वो कहता है तुम्हें स्लीपी फील नहीं हो रहा है, मीन्स तुम सुबह से पढ़ रही हो। तो वो कहती है कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए इसीलिए मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ और अब मैं अच्छे से स्टडी पर फोकस करूंगी। तो जियाक्षु बोलता है तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो और वो दोनों साथ डिशेस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांक्षी को जिसको बहुत ही स्लीपी फील हो रहा था, मीन्स वो बिल्कुल थक चुकी थी, उससे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी, उसे उबासी भी बार बार आ रही थी, बट वो पूरा ट्राई कर रही थी कि वो स्टडी कर सके, बट उससे फोकस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। देन वो बेड पर बैठ जाती है और लेट भी जाती है। तभी उसकी नजर उस टेडी पर जाती है और अचानक से उसे याद आता है कि तब वो एयरपोर्ट पर थी, तब उसने जियाक्षु से खुद ये दिया था और ये सोचकर वो बहुत खुश हो रही होती है। देन वो सोचती है शायद मुझे 15 मिनट की नैप ले लेनी चाहिए और वो सो जाती है। और जैसे ही जियाक्षु अंदर आता है उसकी आंख खुल जाती है और वो बेड से नीचे गिर जाती है। देन जियाक्षु बोलता है सांक्षी तुम कहाँ पर हो और वो एक्टिंग करने लग जाता है जैसे उसने उसे देखा ही नहीं हो। देन वो उससे बोलता है सांक्षी तुम नीचे क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। ऑल्सो उसे ऑकवर्ड भी फील हो रहा था। देन वो बोलती है मुझे नीचे बैठकर पढ़ना ज्यादा एक्साइटेड लगता है। फिर जैसे ही वो उठती है जियाक्षु से पकड़ता है और बेड पर लेटा देता है। फिर वो उसके पास जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड लगता है, चलो मैं ये एक्साइटेड बनाता हूँ। मीन्स उसकी फ्लर्टिंग स्किल्स देखो। और साथ ही सांक्षी भी बहुत नर्वस हो रही होती है, मीन्स बहुत ही नर्वस। तो जैसे ही वो उसके और पास जाने वाला होता है सांक्षी उसे धक्का देती है और बोलती है जियाक्षु तुम ये क्या कर रहे हो। तो जियाक्षु बोलता है वैसे भी अब हम दोनों साथ हैं तो क्या हम ये भी नहीं कर सकते। तो सांक्षी और नर्वस हो जाती है और जैसे वो उठकर जाने वाली होती है जियाक्षु उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है वैसे तुम नीचे क्या कर रही थी। तो उसे सच बता देती है और कहती है पहले मैंने तुमसे ये कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बट रियल में मुझे नींद आ रही थी। तो कहीं तुम मुझे देखकर ये ना सोचो कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, तो इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं सोना चाहती थी और मैं नीचे गिर गई। तो जियाक्षु हंसने लग जाता है और बोलता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बाद में उठा दूंगा और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता देना। जैसे ही वो जाने वाला होता है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, बट वो उससे कुछ नहीं बोलती है। तो जियाक्षु पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो वो कहती है जियाक्षु अभी तुमने मेरे साथ जो करने की कोशिश की और मैंने तुम्हें मना किया, इसका मतलब ये नहीं है कि
मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बट इन रियल तब तुम मेरे क्लोज आते हो तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ सच में। तो जियाक्षु उससे पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो जियाक्षु कहता है ओके मैं समझ गया, अब तुम सो जाओ। तो जैसे वो उसे सुला रहा होता है तो सांक्षी कहती है तुम तो मेरी ऐसे केयर करती हो जैसे किसी बच्चे की कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हारी इतनी केयर इसीलिए करता हूँ कहीं कोई और तुम्हें मुझसे चुरा कर ना ले जाए। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ऑल्सो सांक्षी भी बहुत हैप्पी होती है। नाइट में तब वो दोनों साथ जा रहे होते हैं तो सांक्षी कैंडी खा रही होती है। तो जियाक्षु उससे बोलता है मुझे भी कैंडी चाहिए। तो वो कहती है कौन से फ्लेवर की, तो वो कहता है जो तुम दोगी वो। तब वो उसे कैंडी दे रही होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है या तो तुम मेरा हाथ पकड़ो या फिर हाथ पकड़ो, मीन्स दोनों ऑप्शन यही देता है। फिर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है तो वो उसके पास आता है और बोलता है क्या मैं तुम्हारा हैंड पकड़ सकता हूँ। तो सांक्षी हाँ बोल देती है तो वो उसका बहुत टाइटली हाथ पकड़ता है और वो दोनों थोड़े से नर्वस होते हैं। फिर सांक्षी उससे बोलती है तुमने मेरा हाथ पकड़ने से पहले पूछा क्यों। तो वो कहता है तब मैं अचानक से तुम्हारे क्लोज आया तो तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे लगा कहीं मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हें पसंद ना आए तो वो रुकती है और बोलती है जियाक्षु प्लीज तुम ये मत समझो कि तब तुम मेरे पास आते हो तब मुझे पसंद नहीं आता है, बट इन रियल में नर्वस हो जाती हूँ और हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा। तो जियाक्षु से देखने लग जाता है। फिर वो उसके क्लोज आता है और फोरहेड पर किस करता है एज अ साइन ऑफ केयर। देन वो बोलता है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सांक्षी। और वो दोनों साथ साथ कैंपस जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाक्षु को जो कि सांक्षी के पास मैसेज करता है कि तुम जल्दी सो जाना क्योंकि कल तुम्हें जल्दी उठना है। तभी उसके पास क्यानफी का कॉल आता है और वो बोलता है जियाक्षु मैं कुछ टाइम के बाद यही आने वाला हूँ तो तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। तो जियाक्षु बोलता है ठीक है जो तुम खाओगे मैं तुम्हें वो खिलाऊंगा। तो क्यानफी कहता है पहले तो कभी तुमने मुझसे ऐसा नहीं कहा, कुछ तो बात है बताओ क्या मैटर है। एक मिनट क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई है। तो जियाक्षु कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो क्यानफी कहता है अच्छा तो तुम्हें मुझे ही थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज मेरी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी। ऑल्सो वो ग्रुप में भी मैसेज सेंड कर देता है कि जियाक्षु की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और मैंने उसकी गर्लफ्रेंड बनाने में बहुत हेल्प की है। तो जियाक्षु बोलता है तुम उसे पहले से ही जानते हो कि वो कौन है। तो क्यानफी कहता है मैं उसे कैसे जानता हूँ और मैं उसे कहाँ पर मिला हूँ। तो जियाक्षु बताता है तुम उसे नानवा में मिले हो तब वो पढ़ती थी तब। तो वो कहता है मैं तो नानवा में किसी भी लड़की को नहीं जानता हूँ। और अचानक से उसे याद आता है और वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है जियाक्षु प्लीज तुम ये मत कहना कि वो सांग्यान की सिस्टर सांक्षी है। तो जैसे वो हाँ बोलता है क्यानफी कहता है क्या सच में ऐसा ही है। तो क्या तुमने सांग्यान को बताया कि तुम उसकी बहन को डेट कर रहे हो। और हाँ मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की है उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने में। ओके। तो जियाक्षु बोलता है मैं फोन पर उसे नहीं बताऊंगा, तब मैं नानवा जाऊंगा हॉलीडेज में तब मैं उसे साफ साफ बता दूंगा। इतने में ही उनके पास सांग्यान का कॉल आ जाता है और वो बोलता है जियाक्षु तुम्हें क्यानफी की मदद लेने की क्या जरूरत थी गर्लफ्रेंड बनाने में। तो क्यानफी कहता है क्यों, वो मेरी हेल्प क्यों नहीं ले सकता। मीन्स उनके बीच में थोड़ी सी फाइट हो जाती है। तो क्यानफी कॉल को कट कर देता है। देन जियाक्षु से बोलता है कि सांग्यान मैं नानवा आने वाला हूँ हॉलीडेज में। तो सांग्यान बोलता है तुम मेरी बहन को भी लेकर आना क्योंकि वो इंटर्नशिप के चक्कर में पढ़ना चाहती है यही में ही। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जियांगमिंग को जिसको रिकॉर्ड कर रही होती है वांग। तो वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा होता है। तो वांग बोलती है तुम ऐसे नॉर्मली ही बात करना जैसे तुम मुझसे बात करती हो, प्लीज तुम नर्वस मत होना। तो वो एज अ प्लेयर वांग के सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है और ये भी बताता है कि मेरी इंजरी होने के बाद भी मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं अपना बेस्ट दूं और मुझे गेम से बहुत प्यार है कि मैं अपनी बॉडी पर भी इतना ध्यान नहीं देता हूँ। और ये सभी बातें सुनकर वांग को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। एंड फाइनली वो उसका इंटरव्यू कंप्लीट कर लेती है। उसी साइड हम देखते हैं सांक्षी को जो कि रूम में एंटर करती है और देखती है कि निंगवे लव के बारे में कोई बुक पढ़ने लग रही है। तो वो चुपके से उसके पास जाती है और बोलती है क्या तुमने अपने पेपर्स कंप्लीट कर लिए। तो निंगवे बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं करने वाली हूँ। तो वो कहती है प्लीज तुम इन्हें अभी कंप्लीट करो। तो वो कहती है नहीं मैं कल लाइब्रेरी जाऊंगी और अच्छे से सब कुछ रीड करके तभी इन्हें कंप्लीट कर लूंगी। तो सांक्षी बोलती है अगर तुम जल्दी जाओगी तो ही तुम्हें सीट मिलने वाली है, अगर तुम लेट हुई तो वहाँ पर तुम्हें सीट नहीं मिलने वाली बिकॉज कल मुझे भी सीट नहीं मिली थी। तो निंगवे कहती है क्या, तो कल तुम कहाँ पर थी। तो सांक्षी नर्वस होते होते बताती है कल मैं उसके पास। तो निंगवे ये सुनकर तो बहुत ही हैप्पी हो जाती है और बोलती है अच्छा तो तुम्हारे बीच कुछ तो हुआ होगा, मीन्स किस तो हुई ही होगी है ना सांक्षी। तो सांक्षी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हो, मैं सिर्फ स्टडी कर रही थी। तो निंगवे कहती है तुम भी ना, मीन्स उसके घर होते हुए भी तुम स्टडी कर रही थी। तो सांक्षी उससे पूछती है अच्छा तो तुम ये बताओ तब तुम चैन क्यांग के थोड़ा सा क्लोज आती हो तो क्या तुम दोनों नर्वस होते हो। तो निंगवे कहती है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते हैं, बट तब हमने डेट करना स्टार्ट ही किया था तो चैन क्यांग मेरा हाथ पकड़ने में भी नर्वस फील करता था, लेकिन धीरे धीरे वो सारी नर्वसनेस दूर हो गई है और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन एक मिनट प्लीज सांक्षी तुम ये मत कहना तब तुम जियाक्षु के साथ होती हो तो तुम नर्वस होती हो। तो सांक्षी कहती है हाँ ऐसा ही है, तब उसने मेरे क्लोज आने की कोशिश की तो मैं बहुत ही नर्वस हो गई थी और मैंने उसे दूर कर दिया, कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं उसे पसंद नहीं करती। तो निंगवे उसे रिलैक्स करती है और बोलती है वो ऐसा कुछ नहीं समझेगा। और हाँ अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तब दो लोग आपस में डेट कर रहे होते हैं तो उनके बीच में फिजिकल टच नॉर्मल होता है, लाइक एक दूसरे को हैंड को पकड़ना, हग करना, किस करना, ये सब नॉर्मल होता है तो तुम परेशान मत हो। जैसे ही वो ये बोलती है सांक्षी को वो सभी बातें याद आ जाती है, लाइक उसने सांक्षी को पकड़ के खींचा था, एप्रन पहनाया था, उसके पास आया था, फोरहेड पर किस किया था, ये सभी बातें। तो निंगवे कहती है अब तुम्हें नर्वस नहीं होना है ओके, और तुम ऐसा कुछ करो जिससे उसे अच्छा लगे और उसे ये भी लगे कि तुम उसे पसंद करती हो। तो सांक्षी कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो क्योंकि अब हम दोनों डेट भी कर रहे हैं और मैं उसकी गर्लफ्रेंड। फिर वो निंगवे से बोलती है अब तुम अपना काम फिनिश करो, प्लीज तुम ये पेपर्स कर दो। तो निंगवे कहती है
प्लीज सांगजी मैं कल कर दूंगी। और सांगजी जियाक्षु के बारे में ही सोच रही होती है। देन वो उसके पास मैसेज करती है, क्या तुम अगले वीकेंड फ्री रहोगे तो हम डेट पर चल सकते हैं। तो जियाक्षु हाँ बोल देता है और स्माइल भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तब वो दोनों साथ स्केटिंग के लिए जाते हैं। तो सांगजी को स्केटिंग नहीं आती है तो वो जानबूझकर उससे बोलती है, मुझे लग रहा है तुम थके हुए हो तो हमें ये नहीं करना चाहिए, चलो हम बाहर जाकर कुछ अच्छा खाते हैं। तो जियाक्षु कहता है, नहीं मैं तुम्हें अपनी स्किल्स दिखाना चाहता हूँ, चलो हम यही करेंगे। देन वो उसकी हेल्प कर रहा होता है, मीन्स उसे पकड़कर चला रहा होता है। तो वो उससे कहती है, जियाक्षु आज मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ तो तुम रेडी रहना। तो जियाक्षु कहता है, अच्छा ऐसा क्या, तो पहले तुम स्टार्ट करोगी या मैं। तो सांगजी कहती है, ऑफ कोर्स मैं। ऑल्सो वो लड़खड़ा भी रही थी, कभी इधर गिर रही थी कभी उधर गिर रही थी। देन जियाक्षु से बोलता है, तुम रेडी हो, 3, 2, 1। और जैसे वो ये बोलता है वो तो आगे स्केटिंग के लिए निकल जाता है और सांगजी से किस करना चाह रही थी। देन वो रियलाइज करती है कि वो तो आगे भाग गया और उसे ऑकवर्ड फील होता है। देन वो उसकी हेल्प कर रहा होता है और बोलता है, सांगजी तुम मेरे पास आओ, तुम ये कर सकती हो, डू इट सांगजी डू इट। बट सांगजी तो नीचे बैठ जाती है। फिर वो हिम्मत करके उठती है और धीरे धीरे उसके पास जा रही होती है। जैसे वो उसके पास आती है उसका बैलेंस नहीं बनता और वो जोर से उसे टकरा जाती है, मीन्स उनके बीच हग हो जाता है और वो स्माइल करने लग जाती है। फिर वो जल्दी से उसे किस कर देती है। तो जियाक्षु बोलता है, सांगजी मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं था। तो सांगजी फिर से उसके क्लोज आती है और उसे किस करती है और वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एग्जाम हो रहा होता है। एग्जाम ओवर होने के बाद वो चारों एग्जाम के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। देन वांग बोलती है, सांगजी क्या तुम्हारे पेरेंट्स मान गए हैं तुम्हारे यहाँ पर रहने के लिए हॉलीडेज में। तो वो कहती है नहीं। तो वो सभी उससे बोलते हैं, तुम नानवा जाकर भी तो इंटर्नशिप कर सकती हो, तो तुम नानवा चली जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जैसे वो ये बोलती है वो सभी समझ जाती है और उसे चिढ़ाने लग जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम जियाक्षु के साथ रहना चाहती हो। जैसे वो उसे चिढ़ा रही होती है उसके पास किसी का कॉल आता है। तो वो कहती है कि हाँ मैं सांगजी ही बोल रही हूँ। तो यूजिन बोलती है, सांगजी सब कुछ ठीक तो है ना। तो सांगजी चुपके से कहती है कि मेरा इंटरव्यू पास हो गया है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।